नमस्कार दोस्तों, मैं एम ए खान आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक बार अपने न्यूज़ चैनल सत्य उदय न्यूज़ को लेकर के। आज हम लोग दो खबरों पर निगाह डालेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको दो खबरों से वाकिफ कराऊं। एक खबर जी न्यूज़ चैनल के वरिष्ठ पत्रकार श्री चौधरी जी की है और दूसरी खबर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस कर्मियों द्वारा दी जा रही सजा का है। वो सजा क्या है ये तो आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसको दिखाने डॉक्टर गया जा रहा था और रास्ते में पुलिसकर्मी द्वारा उसको रोक करके उसके लॉकडाउन उल्लंघन का उसको सजा दी गई, उसके साथ मारपीट की गई उसकी पत्नी के सामने। जबकि वो कह रहा था कि वो हॉस्पिटल जा रहा है अपनी पत्नी को दिखाने क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद भी उसकी पत्नी के सामने उसको मारा पीटा गया। और दूसरी खबर है एक व्यक्ति की जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सिगरेट मसाले की तलब थी और उसकी वो तलाश कर रहा था। पुलिस ने उसको भी सजा दी अपने हिसाब से और एक दंपत्ति को भी सजा दी अपने हिसाब से। दोनों सजा में क्या समानता है और क्या अलगाव है? क्या ऐसी सजा देनी चाहिए या आप खुद तय करें और बताएं क्या ये सही है? क्योंकि पुलिस कर्मियों का काम है अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है तो उनका चालान करे, ना कि उनको मारे पीटे। और ना ही मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आप थाने में बैठाल करके सामने उसको नचनिए तरह नचाएं और खुद आनंद लें। ये मानव अधिकार का हनन है और ऐसी खबरों का, ऐसी चीजों का मैं बिल्कुल कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर लगाम लगाएं। अब आप आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसलों को बुलंदियों तक पहुंचाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। आपने देखा भी कि पुलिस कर्मियों द्वारा एक मुस्लिम दंपत्ति को किस प्रकार मारा पीटा गया, जबकि उसने कहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा है अपनी पत्नी को लेकर के क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है।
इसके बाद भी उसकी पत्नी के सामने, जिसकी शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने बीते थे और रेगुलर चेकअप के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा था अपनी पत्नी के, उसकी पत्नी के सामने उसको इसलिए मारा गया कि उसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। जबकि आप वीडियो में देख रहे हैं काफी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अगल बगल से गुजर रहे हैं, उनको नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहन रखा था। बुर्का एक सिंबल बन गया है संप्रदाय विशेष का, जिसको लेकर टारगेट किया जाता है। ये कहाँ का नियम है कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के सामने बेइंतहा मारें, जानवरों की तरह मारें, और दूसरा व्यक्ति जो कि नशेबाज है, अपने नशे का सामान खोज रहा है, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, उसको आप, मैं इसकी भी मतलब मैं प्रशंसा नहीं करता, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को थाने में बुलाकर आप नचाएं। क्या वो नचनिया है? वो भी एक मनुष्य है, उसका भी मान सम्मान है। आपने उसको अपमानित किया है और आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये खुले शब्द में कह रहा हूं, प्रशासन से कह रहा हूं कि ऐसे कृत्यों की तरफ वो विशेष ध्यान दे और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। उनके दुश्मनों का एक विश्लेषण करेंगे। आज हमारे पास हैदराबाद और गुजरात के गोधरा से कुछ तस्वीरें आई हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक पार्षद ने एक पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए धमकाया क्योंकि वो उन्हें और उनके साथियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक रहा था। जबकि गोधरा में कोरोना वायरस के एक हॉटस्पॉट को सील करने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पत्थरों से हमला किया गया। आज हम ये सवाल पूछेंगे कि खुद को धर्मनिरपेक्ष और लिबरल कहने वाले बुद्धिजीवी और राजनीतिक पार्टियां ऐसी घटनाओं की आलोचना क्यों नहीं करती, और क्या असल में यही लोग देश को धर्मनिरपेक्ष बनने से रोक रहे हैं। असल में आपने देखा होगा इस दौरान ऐसे लोग खुलकर सामने आ गए हैं और पूरे देश ने देख लिया है कि असल में देशद्रोही कौन होते हैं। आज हम खुलकर कह रहे हैं यही लोग हैं देशद्रोही। ये ना संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, इसलिए आज इन पर बात करना जरूरी है। देखा आपने सुधीर चौधरी किस प्रकार कह रहे हैं कि देशद्रोही कौन होता है। ये कहना चाह रहे हैं देशद्रोही जिसको वो आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं कह सकता कि ये देशद्रोही किसको कहना चाह रहे हैं। आप स्वयं समझदार हैं और आप बताइए। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, पंजाब में जब एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया वो क्या था? उसको तो सारे मीडिया ने एक दिन दिखा करके और बिल्कुल गायब कर दी खबर। वो दोबारा दिखाया नहीं गया कि पुलिसकर्मी का क्या हुआ। ये मानता हूं उसका इलाज किया, अच्छा इलाज हुआ, सफल इलाज हुआ उसका, लेकिन उन संगत वालों का क्या सजा दी गई? जो सिख थे उनको क्या सजा दी गई? मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात याद दिला रहा हूं कि सुधीर चौधरी सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं हमेशा, जो कि पत्रकारिता के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। आप निष्पक्ष खबरें दिखाइए, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। और ये जो दिखा रहे हैं गोधरा कांड, गोधरा में कि वहां पे सीज करने गए, वहां पे पथराव किया, लेकिन वो एक चीज दिखा नहीं रहे हैं कि वहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा गोली भी चलाई गई। इसकी वो पुष्टि कर लें, मैंने पुष्टि कर ली है। और जो वो दिखा रहे हैं कि हैदराबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करके नमाज पढ़ी जा रही है, तो उन्होंने नमाज पढ़ते हुए वीडियो नहीं दिखाया है, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप दिखाई है और नीचे उन्होंने अपने से हेडिंग चला दी कि परमिशन दिखाओ क्या है क्या नहीं। अगर ये सच है तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और मैं इस बात के श्योरिटी से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है। समूह को लेकर के अजानें हो रही हैं, नमाज भी हो रही है, लेकिन जो नियम बताए गए हैं 2-3 लोग ही होते हैं, एक मस्जिद के इमाम, एक मुअज्जिन और एक व्यक्ति और होता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मस्जिद में नहीं जा रहा है। आपको अपनी बात की आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।